नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों को 10.4 बताया जा रहा था। ठीक है, 10.1, 2, 3 और भी चैप्टर बता दिया गया है। आप लोगों को अगर लाना होगा तो आप लोग ये सब क्वेश्चन लिख के और उसके बाद ER अमृतसर लगा दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और एकदम आप लोग को एकदम अलग वे में इसको समझाया गया है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग को आप देखिएगा तो खुद समझ सकते हैं कि क्या इसमें कुछ अलग बताया गया है। ठीक है, आप लोग देख के एक बार खुद समझ जाइएगा। देखिए, हम लोग 11 नंबर से 10 नंबर तक एकदम कंटिन्यू हम लोग बनाए हुए थे, एकदम बेस्ट तरीका द्वारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 11 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जुबैदा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और निम्नलिखित वस्तुएं खरीदती है। एक नंबर में दे रहा है कि 350 रुपये की एक बरसाती बिक्री कर दे रहा है 10%, है ना। तो हम लोग का विक्रय मूल्य देखिए क्या कर रहा है, वस्तु खरीदती है। तो वस्तु खरीदती है तो हम लोग इसका मतलब खरीदती है तो कितना रुपये में बेचता है वही हम लोग को निकालना है। मैंने दुकानदार कितना रुपये में बेचता है वही हम लोग को निकालना है, सिंपल वे में सबको। आइए देखते हैं इसको, एकदम सिंपल वे में बता दें। देखिए 11 का 1 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, 11 का 1 नंबर देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग का दिया हुआ है कितना, 350 रुपया दिया हुआ है 10% पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बिक्री कर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बिक्री कर बराबर, तो देखिए हम लोग अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है हम लोग का। अंकित मूल्य पर कितना दे रहा है, 10% का दे रहा है बटा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी हो गया यह कितना, 35 रुपया हो गया। ठीक है, 35 रुपया हम लोग का आ गया। अब देखिए हम लोग मतलब वो जुबैदा कितना रुपए में खरीदी है, वस्तु खरीदी है तो कितना रुपए में खरीदी है, ये खरीदी है तो दुकानदार उसको कितना रुपए में बेचा है, तो यानी विक्रय मूल्य दुकानदार कितना रुपए में बेचा है वही हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। बिक्री कर ये हम लोग ये चैप्टर बनाने से पहले जो स्टार्ट जब किए थे उसमें हम लोग फार्मूला लिखवाए हैं हम पूरा। आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, सब सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं। देखिए तो ये अंकित मूल्य हम लोग का हो गया 350 और ये आ गया हम लोग का बिक्री कर कितना आया है, अभी हम लोग का 35 रुपया आया है। तो जोड़ दीजिए, यानी 5 8 ये हो जाएगा 3, यानी 385 रुपया हम लोग का आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में विक्रय मूल्य मतलब दुकानदार कितना रुपये में इनको बेच रहा है वही हम लोग को निकालना है। फिर देखिए सेकंड नंबर में 450 रुपया का जोड़ा जूता जो है बिक्री कर दिया है 9%। सिंपली इसको भी वैसे ही बना लेंगे। देखिए सबसे पहले बिक्री कर दिया है तो बिक्री कर हम लोग निकालते हैं, बिक्री कर। तो देखिए बिक्री कर यानी हमारा 460 है अंकित मूल्य और कितना परसेंट का, तो 9% का, 9% बटा में 100। तो 1 0 से 1 0 जब गुना करिएगा तो 441 आ जाएगा, अब बट्टा में 10 है तो 10 यानी हम लोग का 44.1 आ जाए, रुकिए 414 आएगा, सॉरी 414। जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 414, अब बट्टा में 10 है तो 10 यानी आ जाएगा हम लोग का 41.4 रुपया हम लोग का आंसर हो गया। सॉरी आंसर नहीं ना, हम लोग का बिक्री कर हुआ। ठीक है, बिक्री कर हुआ। हम लोग को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या, अंकित मूल्य जोड़ अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का अंकित मूल्य देखिए कितना था, तो 460 रुपया और हम लोग का अभी आया है बिक्री कर तो 441, यानी आ जाएगा हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 460 था ना, हाँ, तो ये आ जाएगा हम लोग का 501.4 रुपया हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, कह रहा है कि 450 रुपये का खाने का सामान बिक्री कर दिया है 5%। उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बिक्री कर देख लेते हैं। तो बिक्री कर हम लोग का, बिक्री कर में देखिए बिक्री कर रुपया में बदलते हैं तो ये हम लोग का आ गया आपका 450 कितना है, 450 कितना दे रहा है, 5% बटा में 100, यानी 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, यानी 45 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, आ जाएगा 22.5, भाग दे दीजिएगा, 22.5 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, माने दुकानदार उसको कितना रुपए में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य जोड़ अंकित मूल्य जोड़ क्या होता है, बिक्री कर।
बिक्री कर, तो देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना आ रहा है 450 जोड़ बिक्री कर कितना है 22.5 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा हम लोग का 472.5 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, ये रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का 4 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर। उसके बाद कुल पूछा है 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर में हम लोग का बोल रहा है फिर 800 रुपये की कपड़े बिक्री कर 1% है, तो 800 रुपये सबसे पहले हम लोग फिर इसमें भी बिक्री कर निकालेंगे। बिक्री कर हम लोग का 800 रुपये पर 1% कर है ना, 1% बट्टा में 100 यानी कितना हो जाएगा 8 रुपया। हम लोग का फिर विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य बराबर 800, तो 800 800 हम लोग का अंकित मूल्य, बिक्री कर कितना आया 8 यानी कितना हो जाएगा 808 रुपया, 808 रुपया हो गया। अब जब इतना आ गया तो देखिए लास्ट में बोला है कि इन वस्तुओं के लिए जुबैदा को कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, कितनी राशि देनी होगी और दुकानदार उसको कितना रुपए में बेचा होगा। ठीक है, कितना रुपए में बेचा होगा और ये कितना रुपए इसको देनी होगी। तो सिंपली हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे, कुल विक्रय मूल्य बराबर है ना, लिखेंगे कुल मूल्य बराबर लिख देंगे, कुल मूल्य बराबर, देखिए जोड़ दीजिए हम लोग का। देखिए सबसे पहला हम लोग का आया था यहाँ पे ये आया 385, फिर आया सेकंड नंबर में हम लोग का 501.4, फिर हम लोग का ये आया है ना, फिर हम लोग का ये आया। अब ये सबको जोड़ देंगे है ना, तो लिखेंगे तो सबसे पहले इधर 385 जोड़ 501.4 जोड़ 472.5 जोड़ 808 बराबर हम लोग का आ जाएगा 2166.9 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप लोग इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि राधिका एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है। देखिए इधर जुबैदा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई थी, यहाँ पे राधिका एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और निम्नलिखित वस्तुएं खरीदती है तो दुकानदार उसको कितना रुपए में बेचता है। सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए 750 रुपये में कपड़े खरीदते हैं, बिक्री कर 8% है, तो दुकानदार उसको कितना रुपए में बेचता है। ठीक है, उसको देखिए सिंपल, देखिए सबसे पहले हम लोग बिक्री कर निकालेंगे उसी तरह जिस तरह पीछे वाला था। तो बिक्री कर बराबर देखिए कितना रुपये दिया था, तो 750 गुणे कितना परसेंट 8% बट्टा में 100, सिंपली कटा दीजिए 1 0 से 1 0, और ये हम लोग फिर यहाँ पे कटाते हैं या डायरेक्ट कर देंगे तो 8 5 40 यानी 600 बट्टा 10 हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 60 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए तो हम लोग फिर इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर, तो अंकित मूल्य हम लोग का 750 है और प्लस 60 है यानी कितना हो जाएगा 810 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नंबर में हम लोग का कह रहा है, 2 नंबर में दिया है 1500 रुपये का जूता बिक्री कर 9%। फिर हम लोग निकालेंगे बिक्री कर है ना, तो बिक्री कर बराबर लिखेंगे 1500 का गुना 9% बोला है, 9% बट्टा में 100, तो देखिए 2 0 से 2 0 15 9 135 होता है, तो 15 9 135, तो 135 हो गया, ये इतना रुपये बिक्री कर है ना। तो विक्रय मूल्य हम लोग का हो जाएगा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपया जोड़ ये हम लोग का बिक्री कर हो गया, जोड़िएगा तो आ जाएगा हम लोग का कितना 1635 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में हम लोग का फिर दे रहा है 700 रुपये का कह रहा है प्रसाधन सामग्री के बिक्री 12%, वही फिर बिक्री कर हम लोग निकालेंगे। बिक्री कर बराबर 700 रुपये का 12% बटा में 100, 0 से 2 0 यानी 92 98 1284 होता है, तो 84 रुपया हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी 700 जोड़ 84 यानी कितना हो जाएगा 784 रुपया। फिर हम लोग 4 नंबर में निकालेंगे। देखिए 4 नंबर में भी कह रहा है कितना कि 550 रुपये का बरसाती बिक्री कर 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग निकालेंगे बिक्री कर, तो देखिए 550 रुपया हो गया
गुणे 10% बटा में 100 यानी 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो यानी कितना हो जाएगा 55 रुपया। हम लोग को निकालना क्या है तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर फिर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर, यानी हो जाएगा हम लोग का 605 रुपया। ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितनी राशि देनी होगी, माने वस्तुओं के लिए राधिका को कितनी राशि देनी होगी, कितनी राशि देनी होगी और दुकानदार उसे कितना रुपए में बेचा था, है ना, दुकानदार उसे कितना रुपए में बेचा था, एक ही बात हुआ। तो हम लोग लिख देंगे कि कुल मूल्य बराबर, कुछ भी लिख देंगे, कुल मूल्य बराबर, मूल्य लिख देते हैं, कुल मूल्य बराबर जोड़ दीजिए। देखिए हम लोग का यहाँ पे आया था 810, फिर आया है 1635, फिर आया है 784, फिर आया है 605, सबको जोड़ दीजिए। तो 1635 जोड़ 784 जोड़ 605 जोड़िएगा तो हम लोग का आ जाएगा 3834 रुपया जो है हम लोग का आंसर हो गया। कुल राशि हम लोग इतना भुगतान करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 3 का 13 नंबर कह रहा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य जो है 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, तो विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। ठीक है, कितना रुपये में ये कितना रुपये में खरीदता है, कितना रुपये में टेलीविज़न को कितना रुपये में खरीदता है और दुकानदार जो है उसे कितना रुपये में बेचता है। ठीक है, बेचता है, देखिए दुकानदार जो बेचता है वो विक्रय मूल्य हुआ, ये खरीदता है उसी मूल्य पर, तो ये इसका क्या हुआ क्रय मूल्य हुआ। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य कहिए या इसका क्रय मूल्य कहिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, सिंपली आइए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है टेलीविज़न का मूल्य इतना है, यानी इसको अंकित मूल्य हम लोग मान सकते हैं। तो लिख देंगे कि अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य हम लोग को कितना दिया है 13,000 रुपया। ठीक है, 12% बिक्री कर दे रहा है, बिक्री दर, तो बिक्री दर हम लोग का कितना दे रहा है 12%, तो हम लोग कितना निकालेंगे 12% पर बिक्री दर बराबर। ठीक है, 12% पर बिक्री कर, तो सेम टू सेम उसी तरह जो पैटर्न हम लोग पहले अपनाए हुए थे, पिछला वीडियो देखिएगा उसमें सब पता चल जाएगा, एकदम सिंपल वे में समझाए हैं हम। ठीक है, तो देखिए इसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना करिएगा तो आ जाएगा हम लोग का 12, यानी आ जाएगा 12 3 36, यानी आ जाएगा हम लोग का 1560 रुपये आ गया। ठीक है, 1560 रुपये आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिए ये निकालना है कि विनोद इस टेलीविज़न को कितना में खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, यानी वो कितना रुपये में खरीदता है और दुकानदार उसको कितना रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य, एक ही बात हुआ। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या विक्रय मूल्य, यानी दुकानदार का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो दुकानदार का विक्रय मूल्य हुई उसका क्रय मूल्य हुआ, विनोद का क्रय मूल्य हुआ ना, तो उसी को तो विक्रय मूल्य बराबर लिखते हैं क्या अंकित मूल्य जोड़ अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर, बिक्री कर, यानी अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना है 13,000 जोड़ 1560, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा 14,560 रुपया हम लोग का आंसर हो गया। ये देखिए ये विक्रय मूल्य हुआ किसका, दुकानदार का विक्रय मूल्य, दुकानदार का विक्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा विनोद का क्रय मूल्य हुआ, विनोद का क्रय मूल्य, समझ सकते हैं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है, विक्रय विनोद का क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य जो है हम लोग का कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हम लोग का विनोद का क्रय मूल्य या चाहे दुकानदार का विक्रय मूल्य दोनों बराबर ना होगा, ये जितना में बेचता है वो उतना ही में ना खरीदता है, समझ रहे हैं ना, तो यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कितना 14,560 रुपया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 14 नंबर फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला पर हम बैठा दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर पर जुटता है तो प्रत्येक का खरीद यानी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है 50 रुपये का एक तौली खरीदता है, फिर साबुन 2 टिकिया जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 35 रुपया है। तो देखिए 2 टिकिया खरीदता है जिसमें प्रत्येक का मूल्य 35 हुआ, तो 35 गुना 70, 2 टिकिया है तो 35 गुना 70। उसके बाद देखिए कह रहा है 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 केजी का आटा, तो 5 केजी आटा 15 रुपये 1 केजी है, तो 5 केजी का तो 15 75 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसको भी देखिए ये बताते हैं।
देखिए सबसे पहले एक नंबर हम लोग का दिया है कि 50 रुपये की एक तौली, ठीक है, 50 रुपये की एक तौली है जिस पर कितना है बिक्री कर कितना है 50 रुपये कह रहा है 5%, प्रत्येक का क्या बोला है 5% का बिक्री कर है। तो लिखेंगे 5% की बिक्री दर पर 5% की दर पर बिक्री कर, तौली का हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए तौली का बिक्री कर, तौली लिख देते हैं तौली, ठीक है, तौली। तो देखिए 50 ये है, 5% है तो 5% बट्टा में 100, तो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, यानी 5 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2 दूना 4, 2.5 मतलब 2.5 रुपया, 2.5 रुपया आ गया। तो इसका विक्रय मूल्य हम लोग देखते हैं। तो तौली का विक्रय मूल्य, तौली का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का कितना हो जाएगा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हम लोग का 50 रुपया था और ये बिक्री कर कितना दिया है 2 रुपया, मतलब बिक्री कर को आप लोग टैक्स मानिए, ठीक है, टैक्स है, ठीक है, तो टैक्स लेके हम लोग का कितना हो जाएगा 52.5 रुपये, यानी 52.5 रुपया, ठीक है, 52.5 रुपया टैक्स के रूप में हम लोग इतना रुपये में बेचेगा दुकानदार। किसी भी आदमी को टैक्स देके 52.5 रुपया टैक्स देके उसको बेचेगा, ठीक है। अगला देखिए ये एक नंबर था हम लोग का। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में फिर कह रहा है क्या कि साबुन के 2 टिकिया है और एक प्रत्येक का दाम 35 रुपये है, तो 70 रुपये हो गया एक का दाम। तो लिख देंगे तो 2 टिकिया का दाम 2 टिकिया का जो हो जाएगा साबुन का, एक का दाम है कितना 35 रुपया, तो 2 गो है तो 2 टिकिया का दाम कितना हो जाएगा 70 रुपया। तो जब 70 रुपया हो गया हम लोग 5% की दर पर 5% की दर पर बिक्री कर निकालेंगे, है ना, बिक्री कर। तो देखिए 70 रुपये ये और 5% की दर है बटा 100, तो 0 से 0, 5 दूना 10, यानी 7 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3.5 रुपया। कोई दिक्कत, कितना हो गया 3.5 रुपया हो गया। अब देखिए जब इतना आ गया, अब हम लोग का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 70 रुपया है और बिक्री कर हम लोग आया है 3.5, यानी कितना हो जाएगा 73.5 रुपया, 73.5 रुपया हो गया। अब देखिए 3 नंबर में फिर हम लोग को दे रहा है हम लोग का 3 नंबर देखा कह रहा है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो का आटा, 5 केजी आटा, तो 5 केजी आटा का दाम 5 केजी आटा का दाम देखिए 1 केजी का दाम है कितना 15 रुपया, तो 5 केजी का दाम कितना हो जाएगा 75 रुपया, 75 रुपया हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 5% की दर पर 5% की दर पर बिक्री कर, 5% की दर पर बिक्री कर 75 रुपया ये हो गया, और ये 5% है अब बट्टा में 100, देखिए 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यानी 5 तिहाई 15 बटा 4, यानी 15 बटा 4, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3.75 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़, अंकित मूल्य हम लोग का कितना है 75 रुपया अंकित मूल्य हो गया, और आगे हम लोग का 3.75, यानी जोड़िएगा तो हम लोग का आ जाएगा 78.75 रुपया। अब पूछ रहा है कि कुल मूल्य कितना रुपये हुआ, पूछा है कि प्रत्येक का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए और कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मूल्य मान लीजिए क्या होगा, तो कुल मूल्य हम लोग लिख सकते हैं क्या, कुल मूल्य बराबर जोड़ दीजिए 52.5 आया है, फिर हम लोग का आया है 73.5 और फिर 78.75 आया हुआ है, ठीक है। इसको जोड़ दीजिएगा तो देखते हैं, देखिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं लिख के, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है, इसको जोड़ देते हैं। देखिए तो ये आ गया हमारा 5 5 5 10 5 3 15 16 17 के साथ हर्षिल 1, ये हो जाएगा 5 2 10 10 3 13 1 14 10 3 13 1 14 के 4 हर्षिल 1 7 7 14 14 7 7 14 7 तरीका 7 7 14 14 और 5 14 5 हो जाएगा 19 1 20, यानी 204। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए तो 5 5 5 10 10 5 15 16 17 के 7 हर्षिल 1 8 2 10 3 13 1 14 4 हर्षिल 1 7 7 14 और 14 और 5 19 और 1 20,
देखिए 204.75 आएगा हम लोग का, ठीक है 204.75 आएगा हम लोग का आंसर। देखिए हो सकता है कि हालांकि आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है 14 का, लेकिन जो हम लोग का आंसर आया हुआ है ये हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी आप लोग को त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो हम लोग बनाए हैं एकदम करेक्ट बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आप लोग अगर कहीं लिखे कहीं भी तो आप बताइएगा हमसे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में यदि 8% वैट शामिल है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। एक नंबर कह रहा है कि 14,500 रुपये में ख़रीदा गया एक टेलीविज़न। फिर कह रहा है कि 180 रुपये में ख़रीदी गई शैम्पू की एक शीशी। देखिए ये भी एक है, ये भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं 8 रुपये का वैट शामिल है, मैंने वैट मतलब मान लीजिए, देखिए इसमें हम लोग को वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है ना, वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना इसका वास्तविक मूल्य बराबर x है, ठीक है, माना वास्तविक मूल्य बराबर x, ठीक है, वास्तविक मूल्य x है। देखिए हम लोग वास्तविक मूल्य x है तो x रुपये पर जो है हम लोग 8% वैट निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x रुपये पर 8% का वैट, 8% का वैट लग रहा है तो x पर 8% का वैट बटा में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 चौका 8, 25 चौका 100, ठीक है, यानी 2x बटा कितना हो जाएगा 25। 2x बटा जब 25 आ गया तो देखिए वैट को शामिल कर टेलीविज़न का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए टेलीविज़न का मूल्य, तो वैट को शामिल कर टेलीविज़न का मूल्य, तो लिखेंगे कि वैट को शामिल कर टेलीविज़न का मूल्य, ठीक है, टेलीविज़न का मूल्य। तो टेलीविज़न का मूल्य देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि टेलीविज़न का मूल्य बराबर होता है क्या, अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। तो देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना है, अंकित मूल्य मान लीजिए, वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य मानेंगे तो x, और ये हम लोग का आ गया कितना 2x बटा 25, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया तो हम लोग लिखेंगे, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 लिख सकते हैं हम लोग। LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये 25x जोड़ का 2x, यानी कितना हो जाएगा 27x बटा में क्या हो जाएगा 25। अब 27x बटा में 25 आ गया तो अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से देखिए 27x अब बटा में कितना 25 है, कितना रुपये हो जा रहा है, कह रहा था कितना 80, कितना रुपये हो जा रहा है, देखिए कितना रुपये बोला है हम लोग को, बोला है 14,500 रुपये हो जाता है ना, तो 14,500 रुपये हो गया। अब सिंपली आप लोग कटा दीजिए, तो देखिए x बराबर हम लोग का हो जाएगा 14,500। देखिए ये भाग में तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा गुना में, अब बटा में 27। अब कटा दीजिए तो देखिए 5 5 5 10 7 नहीं कटेगा, किसे काटिएगा, आप एक काम करिए गुना कर दीजिएगा, ठीक है, गुना कर दीजिएगा, गुना कर देते हैं, कटने वाला नहीं है, गुना करते हैं तो आ जाएगा आप लोग का इतना बट्टा इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी आ जाएगा हम लोग का कितना 3,62,500 रुपया बटा 27। हम लोग भाग देंगे तो आएगा हम लोग का, हम भाग दे दिए हैं कि आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगे, सिंपली आप लोग बना लीजिए, इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, जो हम लोग का आंसर दिया है ये भी गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग का इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका 2 नंबर में भी उसी तरह है, तो वैट हम लोग माने हैं क्या, उसी तरह मानेंगे कि माना शीशा का वास्तविक मूल्य, शीशा बोला है ना, तो लिखेंगे माना शीशा का वास्तविक मूल्य, माना शीशा का वास्तविक मूल्य जो है हम लोग मान लेते हैं x है, तो x है, x मान लिए। उसके बाद फिर उसी तरह लिखेंगे कि x रुपये पर 8% का वैट, ठीक है, 8% का वैट लग रहा है तो x पर 8% बटा में 100, यानी ये 2 चौका 8, ये 25 चौका 100, यानी 2x बटा कितना हो जाएगा 25।
अब इतना आ गया। अब भैट को शामिल कर टेलीविज़न का मूल्य लिखेंगे, भैट को शामिल कर टेलीविज़न का मूल्य, टेलीविज़न का मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग निकाले थे तो x, और ये हो जाएगा कितना 2x बटा में क्या हो जाएगा 25, ये x है हम लोग का, ठीक है, x बटा में 1। अब ये एलसीएम लेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25x जोड़ कितना 2x बराबर कितना लिख सकते हैं 27x बटा में 25। तो 27x बटा में 25 है। प्रश्न से हम लोग लिख देते हैं, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हम लोग का क्या था 27x बटा में 25 है बराबर, देखिए हम लोग का कितना आया हुआ है, कह रहा है कि शैम्पू का सीसी का मूल्य कितना दिया है 180, तो 180 लिख दिए। अब देखिए x बराबर 180 हो गया ये, अब ये देखिए भाग में है तो ये हो जाएगा तो गुना में, और ये हो गया 27, तो 27 अब कटा दीजिए, देखिए 9 से कट जाएगा तो 9 3 27 और 9 दूना 18 यानी 20 आ जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, अभी 25 दूना 50 यानी 500 हो गया। अब बटा में 3 जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा हम लोग का 166.66 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का सही दिया हुआ है, ठीक है, और वही पहला आंसर इसका गलत दिया हुआ है। तो ये हम लोग का आंसर ये सटीक है, ये भी आंसर, और वो भी आंसर जो हम लोग बनाए थे इसका पहला, वो भी आंसर हम लोग का सही था, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए उसी पैटर्न पर ये बनाए तो ये सही आ गया, उस पैटर्न पर उसको बनाए तो गलत हो गया, इसका मतलब आंसर हम लोग का गलत दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने से वस्तु का विक्रय मूल्य 140 रुपये बढ़ जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वैट की दर 2% बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य भी 140 रुपये बढ़ जाती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल है ये भी, मान लेते हैं सबसे पहले कि अंकित मूल्य x है, माना अंकित मूल्य जो है x है, ठीक है, अंकित मूल्य x है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हम लोग का क्या दिया है अंकित मूल्य गुने, यहाँ पे देखिए प्रश्न से हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य गुने वैट की दर प्रतिशत बराबर वैट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का अंकित मूल्य x है, वैट की दर कितना दिया है 2%, अब बराबर वैट कितना दिया है, वैट दिया है हम लोग का 140 रुपया दिया है ना, वैट की मूल्य यानी विक्रय मूल्य दिया है ना, विक्रय मूल्य 140 रुपया, तो यही 140 रुपये वैट की राशि लिख दिए, वैट की राशि यानी विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिख दीजिए, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हम लोग का दिया है 140। तो देखिए x पर 100% का बोल रहा है, तो x पर 2% का 100 तो 140 यानी x बराबर देखिए 140 हो गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, अब कटा दीजिए 7 दूना 14 यानी कितना हो जाएगा 7000 रुपया जो है हम लोग का क्या हो जाएगा 7000 रुपया हम लोग का अंकित मूल्य आ गया, ठीक है। 7000 रुपया पर उसका अंकित मूल्य है तो 2% बढ़ जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 140 हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि एक पैंट एवं एक कमीज का अंकित मूल्य 980 रुपया है, पैंट पर वैट 10% तथा कमीज पर वैट 5% है, यदि कुल वैट 94 रुपये हो तो पैंट तथा कमीज का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए बेस्ट तरीके द्वारा बताया जाता है आपको। सबसे पहले देखिए 17 नंबर में हम लोग मानते हैं कि पैंट का मूल्य x है, तो लिखेंगे माना पैंट का अंकित मूल्य, माना पैंट का अंकित मूल्य x है, ठीक है। पैंट का अंकित मूल्य x है और कमीज का देखिए पैंट का अंकित मूल्य x है, तो कमीज का हम लोग का दिया हुआ है कितना कमीज पैंट, और देखिए पैंट और कमीज का अंकित मूल्य 900 दिया है, तो पैंट का मान लेते हैं x है, तो कमीज का मानेंगे कमीज का मूल्य बराबर कमीज का अंकित मूल्य देखिए पूरा इतना दिया है तो मतलब 980 रुपया दिया है, तो 980 में से देखिए अंकित मूल्य पैंट का अंकित मूल्य मान लिया है x, ठीक है, और दोनों का कमीज और पैंट का मिला के दिया है 980 रुपया। जब 980 रुपया दिया है तो दोनों का दिया है, तो अब मान लीजिए कि कमीज पैंट का मान लिए है x,
तो कमीज का 980 में से x घटा देंगे तो हम लोग का कमीज का नहीं आ जाएगा, तो ये हम लोग कमीज का निकाल दिए, 980 माइनस x निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से हम लोग को कह रहा है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि पैंट पर वैट दे रहा है 10%, तो पैंट पर वैट दे रहा है यानी पैंट का मूल्य कितना है, अंकित मूल्य x है, और ये कितना है 10% दे रहा है, तो बटा में 100 आप प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 980 में से x घटाए हैं तो ये अंकित मूल्य, कमीज का अंकित मूल्य हुआ, और इस पर कितना दे रहा है वैट, इस पर दे रहा है 5% का, बटा में 100 बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए 94। मैंने कह रहा है कि दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो कुल हम लोग का वैट कितना हो जा रहा है 94 रुपया, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, दोनों को जोड़ के और इसके बाद निकाला गया। देखिए अब x से x कट गया है ना, ये रहने दीजिए, x मत कटाइए, डायरेक्ट बना दीजिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट बनाने से ये फायदा रहेगा कि हम लोग 100 आराम से एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम 100 ले रहे हैं डायरेक्ट, तो एलसीएम 100 ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x जोड़ ये 100 एकम 100 तो गुना कर दीजिए, तो हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 4900, और ये आ जाएगा हम लोग का कितना 5x बराबर कितना 94 आ रहा है, तो 94। अब देखिए ये जो है हम लोग घटाएंगे, देखिए x से x के साथ है तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x हम लोग का आ जाएगा, 5x हो जाएगा, तो 5x जोड़ 4900। अब देखिए 94 है, इस भाग में तो उधर भेजेगा तो कितना हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा तो 9400 रुपया हो गया। अब देखिए 5x हो जाएगा, अब ये 9400 रुपया है, इसको उधर भेजिए, ये इसको इधर भेजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इतना हो गया। अब x बराबर घटाइएगा तो हम लोग का आ जाएगा कितना 4500 बटा में 5 यानी 5 9 45 900, यानी x का मान कितना आ जाएगा 900 रुपया, यानी x का मान यानी 900 रुपया, यानी x हम लोग क्या माने थे अंकित मूल्य, पैंट का अंकित मूल्य माने थे, तो ये पैंट का मूल्य हम लोग का हो गया, पैंट का मूल्य, पैंट का मूल्य जो है हम लोग का कितना हो गया 900 रुपया। अब हम लोग को निकालना था कमीज का मूल्य, तो निकालेंगे कमीज का मूल्य बराबर कमीज का मूल्य, तो कमीज का मूल्य मांगे, देखिए कमीज का मूल्य हम लोग कितना माने थे 900 माइनस 980 माइनस x, तो 980 माइनस का x, तो 980 ये हुआ। ठीक है, x माने हैं तो 900, x का मान कितना है 900, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80 रुपया, यानी पैंट का मूल्य 900 रुपया हो गया और कमीज का मूल्य हमारा 80 रुपया हो गया, सिंपल सा। ठीक है, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्रुति ने 5% वैट सहित 80 रुपये में खिलौना एवं 8% वैट सहित 60 रुपये में एक बिस्कुट पैक खरीदा, खिलौना एवं बिस्कुट का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है, अलग अलग ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग अलग अलग मान के बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका मानेंगे। माना कि सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या दिया है खिलौना का, तो मानेंगे सबसे पहले कि माना खिलौने का अंकित मूल्य, खिलौना का अंकित मूल्य बराबर x है। देखिए अलग अलग बोला है तो अलग अलग हम मान के बनाएंगे। ठीक है, और देखिए वैट कितना दिया है, तो वैट इस पर दिया है 5% का वैट दिया है। उसके बाद देखिए वैट सहित मूल्य दे रहा है। ठीक है, तो वैट सहित हम लोग का मूल्य दिया है कितना 80 रुपया, तो 80 रुपया हम लोग लिख दिए। अब देखिए हम लोग प्रश्न से चलेंगे, एकदम जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से देखिए अंकित मूल्य जोड़ वैट हो जाएगा, अंकित मूल्य जोड़ वैट बटा वैट सहित राशि, वैट परसेंट लिख देंगे, वैट परसेंट, वैट ना वैट अंकित मूल्य जोड़ वैट, और ये जो हम लोग का हो जाएगा वैट सहित मूल्य, तो लिखेंगे वैट सहित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य क्या है हम लोग का x है, तो अंकित मूल्य x जोड़ वैट, तो देखिए वैट हम लोग का देखिए x पर हम लोग कितना मान रहे हैं 5%, तो 5% x अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर हम लोग कितना 5% माने, तो 5% अब बराबर वैट सहित मूल्य कितना है 80 रुपया, तो 80 रुपया x जोड़ x गुणे 5 अब बटा में क्या लिखिएगा 100 बराबर कितना 80, तो 80। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसको कटाइए 5 दूना 10 यानी 20, यानी x बटा 1 जोड़ x बटा क्या लिख सकते हैं 20 बराबर कितना 80 है, तो 80 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20x जोड़ x बराबर कितना 80, यानी करिएगा तो 21x बराबर 80 है, तो 80
इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हम लोग का देखिए गुना भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुणा में 20, यानी x बराबर हम लोग का हो जाएगा 8 दूना 16, यानी इतना 1600। अब बट्टा में क्या लिखिएगा 21, ये भाग देते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 76.19। ठीक है, इतना रुपया हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग जान गए कि क्या हम लोग माने थे खिलौना का मूल्य, तो खिलौना का मूल्य हम लोग का कितना हो गया, इतना। उसके बाद देखिए खिलौना का मूल्य लास्ट में लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिस्कुट का अंकित मूल्य मानेंगे हम लोग, अलग अलग निकालना है ना। तो फिर इसका निकालेंगे कि माना कि बिस्कुट का अंकित मूल्य, माना बिस्कुट का अंकित मूल्य, माना बिस्कुट का अंकित मूल्य y है। ठीक है, y रुपया है, y रुपया मान लिए। ठीक है, फिर हम लोग जब y रुपया मान लिए तो फिर सेम टू सेम उसी तरह अंकित मूल्य जोड़ भैट बराबर क्या हो जाएगा, भैट सहित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना है, अंकित मूल्य हम लोग y माने हैं, और भैट सहित मूल्य y पर कितना परसेंट दे रहा है, y पर हम लोग का भैट दे रहा है कितना परसेंट, तो दे रहा है हम लोग का 8% दे रहा है। तो 8% बराबर इसका मूल्य कितना रहा है, भैट सहित मूल्य दे रहा है 60। तो देखिए 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग फिर उसी तरह, तो y जोड़ y का 8% है बट्टा में 100 बराबर 60, कटा दीजिए। 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी y बटा 1 लिख सकते हैं, आप प्लस 2 बटा 25 है तो 2 बटा 25 बराबर 60, y है तो y, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 25 है ना। तो ये हो जाएगा 25y जोड़ 2y बराबर 60 हो गया। यानी हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27y बटा 25 बराबर 60। हम लोग लिख सकते हैं कि 27y बराबर 60 गुणे में क्या हो जाएगा 25, यानी y बराबर 60 गुणे 25 करेंगे तो हम लोग का 60 गुणे 25 बटा में 27, कटाइए देखिए कट जाता है 3 से, 3 नवा 27 और 3 दूना 6, यानी आ जाएगा हम लोग का इतना आ गया। तो गुना कर देंगे 500 बटा 9, यानी आ जाएगा हम लोग का कितना 55.56, यानी 65 रुपया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का था x माने थे क्या, खिलौना का अंकित मूल्य। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि खिलौना का अंकित मूल्य बराबर खिलौना का अंकित मूल्य। तो देखिए खिलौना का अंकित मूल्य हम लोग का आ गया, देखिए यहाँ पे आया था कितना हम लोग का 76.19, तो 76.19 रुपया। और यहाँ पे हम लोग का फिर पूछा है क्या चीज़, बिस्कुट का। तो बिस्कुट का अंकित मूल्य हम लोग लिख सकते हैं कितना 55.56 रुपया। यही हम लोग का दो का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग बना सकते हैं इसको एकदम सिंपल वे में। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा गया है क्वेश्चन है ना, लंबा है ही, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर भी नहीं सकते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है ना। और आप लोग इस चैनल को पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके पीछे वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। कोई भी आप लोगों को अगर मान लीजिए कि कोई भी वीडियो आप लोगों को देखना है तो उसको सर्च मार के, सर्च लिख के और उसके बाद ER अमृतसर लगा दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा हमारा वीडियो। ठीक है, थोड़ा सर्चिंग में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग लगा दीजिएगा ER, ऐसे लिख दीजिएगा ER अमृतसर, AMRIT अमृतसर। ठीक है, तुरंत वो वीडियो आ जाएगा, ऊपर ही मेन फ्रंट पर ही आ जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ER अमृतसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए है ना, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आप लोग को हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास करें, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए जय हिंद।